मेरे भारत महान देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 12 साल कंप्लीट हो गए। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी, सर 12 साल को कितने सफल कार्यकाल मानते हैं? 12 साल बेमिसाल। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल का शानदार कार्यकाल पूरा हुआ है, उसी के निमित्त आज एक बड़ा कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारे भाई उपस्थित थे। और जब मैंने सीधा संवाद किया और पूछा, तो मैं कह सकता हूं कि कम ही नेता होंगे जिन्हें इतना प्यार मिलता होगा। शायद दुनिया में बिरले कोई लीडर होंगे जिन्हें इतना प्यार मिलता होगा। हमारी बहनों की आंखों में आंसू। अभी मैं एक हमारे यहाँ का हछोया गाँव में वहाँ गया, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि आज मंदिर में क्या कार्यक्रम है। तो मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे हुए हैं, उसके निमित्त कार्यक्रम है। तो गांव की एक बहुत सरल सी महिला ने मुझे पूछा, कभी मोदी जी से मिलते हो? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं मिलते, लेकिन बताओ क्या बात है। बोले कभी मिले तो उन्हें कहना मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। तो इतना प्यार, और वो रोने लगी। इतना प्यार बहुत कम सौभाग्य में होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बहनों का सम्मान। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी ने काम ना किया। चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, अपना बजट 40 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। चाहे जो लोग शौचालय के लिए परेशान रहते थे, 4 बजे बहन को यदि शौच जाना है तो वो रात के अंधेरे का इंतजार करती थी। और WHO की रिपोर्ट है कि 34% महिलाओं में गांव में केवल इसलिए बीमारी घुसती थी कि वो समय पर शौचालय नहीं जा पा रही थी, रात के अंधेरे का इंतजार था। शौचालय देने का 11 करोड़ शौचालय देने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीमारी के कारण गरीब आदमी तो मानो मर ही जाता था इलाज के अभाव में, क्योंकि पैसे नहीं थे। छोटे मोटे पैसे होते थे तो माँ बाप बीमारी छिपाते थे। यदि बीमारी बताएंगे बेटे को तो बेटा इलाज कराएगा, और उसका परिणाम ये होगा कि बेटी की शादी रुक जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। 65 करोड़ लोगों को देश में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा शानदार, 137 से ज़्यादा वंदे भारत आज देश में चल रही हैं। सहारनपुर से लखनऊ भी अभी एक वंदे भारत चल रही है। शानदार 4 लेन का नेटवर्क। हमारे बराबर में इतना दादरी में फेट कॉरिडोर, हमारे बराबर में जेवर में एयरपोर्ट। और फेट कॉरिडोर मतलब सामान्य बात नहीं है। फेट कॉरिडोर माना पूरे उत्तर भारत का एक पूरा केंद्र होगा रेलवे का। तो यहाँ के किसानों का कितना भरपूर लाभ होने वाला है। 18,000 करोड़ रुपए क्लिक करके, केवल एक क्लिक करके प्रधानमंत्री जी के 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि से खाते में पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा काम है किसानों के लिए। चाहे सब्सिडी DAP पे हो, चाहे यूरिया पे सब्सिडी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे MSP हो। 1200 रुपये MSP था गेहूं का, 1200 रुपये आज 2 गुना से ज्यादा हो गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मात्र 12 साल के कार्यकाल में। जो 65 साल में 1965 में MSP लागू हुआ, 1965 से लेकर के 1200 रुपया गेहूं का MSP, और मात्र 9 साल के 12 साल के कार्यकाल में डबल हो गया। सारी फसलों का MSP, जूट का MSP, धान का MSP, दालों का MSP। तो किसान के क्षेत्र में अद्भुत काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। युवाओं के लिए, हमारे युवा आज रोजगार के लिए नहीं, रोजगार देने वाले युवा बन रहे हैं। इंडस्ट्री अपने स्किल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का बेहतरीन काम किया। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के लिए बहुत सारी लोनिंग की योजना स्किल इंडिया के माध्यम से, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से देने का काम किया। आज देश में 4 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं। लोगों ने अपने दम पे, नौजवानों ने अपने दम पर छोटी इंडस्ट्री लगा करके, बड़ी इंडस्ट्री लगा करके नए नए काम करने का काम किया। अभी बहुत सारी समूह की महिलाएं मुझे मिली। सर उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक दौर में महिला जागरूक नहीं थी। आज चाहे मतदान को लेकर हो या रोजगार को लेकर, मोदी जी की योजनाओं ने खासतौर से गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। जैसे आपने कहा कि हर गांव में मोदी जी की दस्तक है, ये रोजगार की बदौलत नहीं। अब शामली जिला हमारा छोटा सा जिला है, 3 विधानसभाएं। यदि मैं शामली जिले की बात करूं तो 70,000 से ज्यादा महिलाएं समूह से जुड़ी हैं। कितनी बड़ी प्लानिंग है। गांव के अंदर रोजगार के अवसर है। कल मैं ऊन क्षेत्र में गया तो चप्पल बना रही है झिंझाने में हमारी बहनें, अचार बना रही है, स्वेटर बना रही है। घर में बैठे रोजगार मिल रहा है। घर में बैठे रोजगार मिल रहा है। तो मतलब एक विजन है, विजन जैसे है ना, नारा पार्टी विद द डिफरेंस, तो द मैन विद द डिफरेंस। तो आदरणीय मोदी जी ने एक विजन दिया है, और केवल भारत को नहीं, दुनिया को एक विजन दिया है। दुनिया में एक नेता ऐसा है जो कोरोना का संकट आया तो देश के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। वो अलग बात है
कि इसी देश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बोल रहे थे ये तो मोदी की वैक्सीन है, इसको लगाना मत, जबकि अपने पूरे परिवार को उन्होंने वो वैक्सीन लगवाया, लेकिन लोगों से आह्वान किया ये मोदी की वैक्सीन है, इसको लगा। देश के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने सबको साथ लेकर के गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं, युवा कल्याण की योजनाएं और देश को क्या मजबूत दिशा देने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि 12वें नंबर पर थे अर्थव्यवस्था में और मात्र 12 साल के अंदर आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पे आ गए। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आज पूरा भारत 135 करोड़ लोग आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्प यात्रा से जुड़े हैं और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में भारत दुनिया में नंबर 1 पर होगा आर्थिक स्थिति में। आज दुनिया भारत को रोल मॉडल के रूप में देख रही है। एक जमाना था सिंगापुर के फोटो ड्राइंग रूम में लोग सड़कों के लगाते थे, आज सिंगापुर के ड्राइंग रूम में भारत की सड़कों के फोटो लगते हैं। तो कुल मिलाकर के आदरणीय मोदी जी एक रोल मॉडल है युवाओं के, एक रोल मॉडल है देश की नजरों में कि जिन्होंने देश को परिवर्तन दिया है, देश को बदला और दिखाया है कि हमारे देश के अंदर कितनी ताकत है। देश की जनता का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोई सोच सकता था 140 से ज्यादा वंदे भारत के अंदर चलेंगे? क्या एयरपोर्ट की श्रृंखला खड़ी कर दी। 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे भारत के अंदर आदरणीय मोदी जी के आने से पहले, आज 23 से ज्यादा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। IIT बढ़ा दिए, IIM बढ़ा दिए, ऑल इंडिया मेडिकल बढ़ा दिए, हवाई अड्डे बढ़ा दिए, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। 3 किलोमीटर सड़क बनती थी मोदी जी से पहले, हाईवे का एवरेज था पर डे का इंडी गठबंधन में 3 किलोमीटर, आज 52 किलोमीटर का है। सड़कों का जाल बिछा दिया। अब मैं थानाबोन में खड़े हैं, कोई सोच सकता था थानाबोन से अंबाला सड़क सीधी हाईवे जाएगी? थानाबोन से दिल्ली, थानाबोन से देहरादून, थानाबोन से गोरखपुर, 1.25 घंटे में दिल्ली, 1.25 घंटे में देहरादून, 1.25 घंटे में 1 घंटे में अंबाला और यहाँ से डायरेक्ट गोरखपुर। अभी मैं गया था 3 दिन पहले, मेरठ सर्किट हाउस से लखनऊ तक पूरा 3.25 घंटे का समय लगा। एक कल्पनीय परिवर्तन है। पूरे दिन में होता था। सर, विपक्ष के जो नेता हैं वो 2 कामों की सराहना करते हैं अपनी दबी हुई जुबान से, रोडों पर जाल, शानदार सड़कें और क्राइम का खात्मा। नहीं, मैं देखो आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी का विजन, इसका कोई मुकाबला नहीं। आज योगी जी के कानून व्यवस्था, उनके भी 9 साल पूरे हुए हैं। योगी जी की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन लिया है और जहां डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकारों में जिस तरह से विकास के रास्ते खुले हैं, मध्य प्रदेश है, आपका हरियाणा है, मतलब लगभग 80% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 29 में से 22, पूरा आपका राजस्थान, पूरा आपका महाराष्ट्र, पूरा आपका त्रिपुरा से शुरू करके पूरा पूर्वोत्तर, अभी बंगाल बचा था तो बंगाल भी आ गया, 4-5 राज्य बचे हैं कि पड़ोसी को देख करके डबल इंजन की सरकार जो विकास कर रही है, हम लोगों भी डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मूल बात क्या है? एक होता है पार्टी का कार्यक्रम, एक होता है आधिकारिक कार्यक्रम, एक होता है जनता के दिलों का कार्यक्रम। 12 साल का जो ये पूरा होने का कार्यकाल हुआ है और इसमें जो जनता कार्यक्रम कर रही है और जनता अपने दिलों से प्रधानमंत्री को दुआएं दे रही है, जनता अपने दिलों से माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, बहनें आशीर्वाद, किसान मजदूर आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई सोच सकता था अमेरिका जैसे देश में 2 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य सेवा नहीं है, 2 करोड़ लोगों को छूने वाली स्वास्थ्य सेवा है और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से भारत में आज 65 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। कोई सोच सकता था 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? सर, एक दौर में चंदा इकट्ठा होता था ऑपरेशन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, तमाम जांचों के लिए। अब तो नहीं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक बात के लिए, सर आप मेरे कहने पर किसी अस्पताल की विजिट करिए। अभी मैं एक दिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल एक शामली में है, मैं उसमें गया तो आईसीयू में कोई पेशेंट थे, उन्हें देखने के लिए गया तो 7 पेशेंट वहाँ थे जिनका बाईपास हुआ था। तो मैंने पूछा, डॉक्टर से पूछा कि भाई कौन कौन लोग हैं, तो परिचय हुआ, तो मेरे परिचित थे सारे। तो उसमें कहा कि मैक्सिमम लोग आयुष्मान कार्ड के धारक हैं। 7 में से 6 लोग वो थे जो आयुष्मान कार्ड से जिनका ऑपरेशन हुआ था। तो क्या कोई गरीब सोच सकता था 2.5 से 3 लाख रुपए का मैं ऑपरेशन करा सकता हूं, बाईपास सर्जरी करा सकता हूं? आज 65 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। 70 साल से ऊपर के तो जाइए, आयुष्मान कार्ड बनवा करके ले आइए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, रोड के जाल के क्षेत्र में, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में, क्या क्या बताऊं, विकास से विरासत तक ये गंदेवड़ा संगम है।
आप देखना कभी जाकर के। इस बार मैं गंगा स्नान पे गया तो गंगा स्नान पे 25,000 से ज्यादा लोगों ने गधेवड़ा संगम में स्नान किया। तो एक जो नारा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, विकास से विरासत तक, विकास भी होगा और विरासत को भी संजो के रखेंगे। हमारे पौराणिक मंदिर हैं, संजोने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, तमाम आप देखिए कितना बड़ा एक विकास का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं सभी लोगों की भावनाओं को अपने साथ जोड़ते हुए और सभी लोगों की भावनाओं के साथ खड़ा होते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल के ऐतिहासिक, शानदार, जानदार, ईमानदार कार्यकाल की सराहना करता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो दीर्घायु हों, उनका स्वास्थ्य शानदार रहे जैसा है। योगा का रोल मॉडल आदरणीय मोदी जी को लोग देखते हैं। हमारा सर योगा तो करते ही नहीं थे लोग एक दौर में। 21 जून को दुनिया में यदि योगा दिवस बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यूनेस्को में कुंभ को यदि स्थान दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कोई असाधारण काम किए हैं, असाधारण प्रतिभा है नरेंद्र मोदी जी की। तो 12 साल पूरे होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी 9 साल का कार्यकाल हुआ है और उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल के रूप में आदरणीय योगी जी ने आगे बढ़ाया है। और मैं कह सकता हूं कि आम जन की ये सरकार है, आम लोगों के सपनों की सरकार है, आम लोगों की सुविधाओं से जुड़ी सरकार है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से अछूता हो। सबको साथ लेकर के, सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास जीतते हुए मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। और उस सरकार के लिए सभी लोग एक मत से बहुत मजबूती के साथ मोदी जी के साथ हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव है। प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारी मीटिंगों में देखा होगा, वो लास्ट कुर्सी पे बैठते हैं, आखिरी कुर्सी पर बैठते हैं। यह है कार्यकर्ता का भाव। अभी एनडीए की बैठक थी तो लोगों की आंखें नम थी वो सीन देख करके कि प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से लेकर के और झालमुड़ी लोगों को खिला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है। यहाँ परिवार भाव की तरह रहते हैं। आदरणीय योगी जी को बुलाया तो योगी जी जाएंगे। योगी जी, चूंकि योगी जी का काम ऐसा है, योगी जी ने स्टेट में वो करके दिखाया। योगी जी ने एक कानून व्यवस्था को एक बेहतर करके दिखाया। ऐसे स्टेट में जो बेहद बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का स्टेट था उत्तर प्रदेश, जहां बहनें सड़क पर नहीं निकल सकती थी, जहां बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, जहां किसान रात को 7 बजे खेत में नहीं जा सकता था, उस स्टेट को कानून का रोल मॉडल बनाना ये सामान्य बात नहीं थी। तो अपनी आंखों से पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कैसे योगी जी ने उबारने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे शानदार नेताओं की डिमांड भी रहती है। और आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय योगी जी का, ये हमारी टॉप लीडरशिप है। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमारे असम के मुख्यमंत्री, हमारा कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ करके बेहतरीन काम ना किया हो। लेकिन आदरणीय मोदी जी का स्मरणीय काम है, आदरणीय योगी जी का स्मरणीय काम है, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, इन सब का मिशन है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, हम बाद में हैं। सर जैसे आपने कहा है कि विकास के साथ विरासत भी संभालने का काम किया, मतलब पूजा पाठ तो पहले होती थी लेकिन मोदी जी ने मन्नत भावना आस्था से लोगों को जोड़ा है। अब सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग में 4-4 बजे लोग मंदिरों में जाते हैं, ये भी बड़ी बात है। नहीं, उसका कारण है 4 बजे मंदिर में जाने के पीछे कई सारे कारण। जब नेता बोलता है विकास से विरासत तक तो लोगों में असर आता है। मोदी जी ने बनारस के अंदर झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने झाड़ू उठा ली जी। मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया, पूरे देश ने स्वच्छता का नारा दे दिया। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो पूरे देश ने बेटी को बढ़ाने का काम कर दिया। आज मैं पश्चिम का एवरेज ले रहा था, मेरे जिले का एवरेज ले रहा था, तो मेरे जिले में बेटों की शिक्षा पर जितना खर्च हो रहा है या बेटों को जिस तरह की माँ बाप शिक्षा दिला रहे हैं, आज उससे कहीं आगे बेटियों को शिक्षा दिला रहे हैं। तो ये विजन है ना एक देश के नेता का, उस नेता की स्वीकार्यता है, उस नेता की आवाज में दम है। वो नेता जो अपील करते हैं जनता उसे स्वीकार करती है। उस नेता ने कोरोना में आह्वान किया तो लोगों ने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उस नेता ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, लोगों ने घरों से अपने कपड़े निकाल करके लोगों को दान देने का काम किया। नेता ने आह्वान किया तो लोगों ने कहा कि नहीं जो आपने बोला है पूरी तरह लॉकडाउन का हम पालन करेंगे। उन्होंने आह्वान किया तो लोगों ने, चाहे वो इंडस्ट्रियल स्टेट थी, चाहे व्यापारी थे, चाहे सामाजिक संगठन थे, बड़े बड़े लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था लोगों ने कर दी। और जितने दिल्ली से बिहार तक लोग जा रहे थे सबकी चिंता समाज उठ के कर रहा था, सरकार कर, योगी जी कर रहे थे, साथ साथ पूरा समाज भी खड़ा हुआ था। तो आदरणीय मोदी जी के आह्वान में, जय लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था, जो महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने आह्वान किया था। जो बड़े नेता हैं जिनके अंदर विजन है वो आह्वान करते हैं तो उनके आह्वान की ताकत के साथ देश जुड़ता है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आह्वान किया है पूरे देश ने हाथों हाथ उसको स्वीकार किया। अब खेलों की अपील कर दी। आज भारत की स्थिति 12 साल में देखो आप खेलों में कहाँ है। खेलो इंडिया के माध्यम से जिन परिवारों में कभी सोच नहीं सकता था, आज उन परिवारों के बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं। जो गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा कल्पना नहीं कर सकता था, वो आज क्रिकेट की आईपीएल की टीमों में खेल रहा है। 25-25 करोड़ रुपए में लोग, सामान्य गांव परिवार के बच्चे और क्रिकेट के प्लेयर जो है आज आईपीएल में खेल रहे हैं। आज हमारी बहनों का जलवा है, चाहे हॉकी टीम हो चाहे क्रिकेट की टीम हो। तो ये क्या है? ये एक नेता का विजन है, एक नेता की सामूहिक सोच है। और मैं तो कहूंगा कि इसीलिए पूरा देश चाहता है कि आदरणीय मोदी जी की लंबी आयु हो। और लोग बोलते हैं मेरी आयु भी लग जाए, ये छोटे शब्द नहीं होते। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होके, औपचारिकता नहीं, भगवान की मूर्ति से आंख मिला करके यदि गांव में लोग बोल रहे हैं कि मेरी उम्र मोदी योगी को लग जाए, ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर।